स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज यानी 30 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर को जानेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, मलेशिया के नए राजा कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान इब्राहिम। सुल्तान इब्राहिम को मलेशिया के नए राजा के रूप में नियुक्त किया गया है। मलेशिया में राजशाही होने के बावजूद गुप्त मतदान के जरिए राजा का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में एरोस्पेस शिक्षा और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किसके साथ समझौता किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के साथ एरो स्पेस शिक्षा और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने समझौता किया और इस समझौते के समय की तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में केंद्र सरकार ने बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी और ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनाइटेड स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नए स्पीकर कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक जॉनसन। माइक जॉनसन यूनाइटेड स्टेट के संसद के नए स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये इनकी तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का 12वें संस्करण 2 दिसंबर से कहां शुरू होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु में 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का 12वां संस्करण 2 दिसंबर से शुरू होगा और ये समारोह की तस्वीर है। इस समारोह में 250 से अधिक लेखक शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डब्ल्यूएचओ ने किसे टीबी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारांग देव। सारांग देव को डब्ल्यूएचओ ने टीबी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है और ये इनकी तस्वीर है। ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर हैं। डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक तथा भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, पीएफआई ने साल की सबसे बड़ी एक दिवसीय सेलिंग में कितने भारतीय शेयर बेचे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7,702 करोड़ रुपए। 7,702 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर एक दिन में बेचने का रिकॉर्ड बनाया गया है पीएफआई के जरिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट फीको। रॉबर्ट फीको हाल ही में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ये चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये इनकी तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई क्रेडिट ब्यूरो को 30 दिनों में शिकायत का निपटारा नहीं करने पर रोजाना कितने रुपए की पेनाल्टी लगेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 100 रुपए। आरबीआई ने क्रेडिट ब्यूरो को 30 दिनों में शिकायत का निपटारा न करने पर 100 रुपए रोजाना पेनाल्टी लगाने को कहा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहां स्थापित की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली भारतीय सेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग बनाई गई और ये उस सुरंग की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री ने कहा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया और ये उससे जुड़े लोगो है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 अक्टूबर। हर साल 27 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड यानी एनसीईएल का लोगो और वेबसाइट किसने लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया और ये लॉन्चिंग के समय की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 14, किसने आई स्मार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने आई स्टार टैलेंट पोर्टल को लॉन्च किया और ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 15, एयरक्राफ्ट इंजन के पुर्जे बनाने के लिए एचएएल ने किसके साथ समझौता किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्रॉन एयरक्राफ्ट। सॉफ्रॉन एयरक्राफ्ट के साथ एचएएल ने एयरक्राफ्ट के
पुर्जे बनाने के लिए समझौता किया है। चलिए आ जाते हैं आज के यानी 30 अक्टूबर के इतिहास की ओर। 1758 में अरब और ईरानी समुद्री लुटेरों ने चीन के होंगशू को लूटा। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार कालीकट पहुंचे। 1909 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ। 1925 में पहली बार लंदन में टेलीविजन ट्रांसमिशन हुआ। 1930 में तुर्की तथा यूनान ने मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। 1956 में भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोक खुला। 1960 में माइकल हुडूफ ने एडिनबर्ग रॉयल इंफरी का पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया। 1963 में अफ्रीकी देश मोरक्को तथा अल्जीरिया ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए। 1963 में यूरोप और एशिया इस्तांबुल को में बोस्फोरस ब्रिज को पूरा होने से जुड़े हैं। 1990 में भारत के मशहूर और लोकप्रिय अभिनेता विनोद मेहरा की मृत्यु हो गई। 2001 में लादेन के संपर्क में आरोपी 3 परमाणु वैज्ञानिकों को पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंपा। 2008 में असम में गुवाहाटी और 13 अन्य स्थानों पर श्रेणीबद्ध धमाके हुए, जिसमें 66 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर ने फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज दरों को 1% कम किया। 2013 में तेलंगाना के महबूब नगर में बस में आग लगने से 44 लोगों की मृत्यु हो गई। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।